समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग होगा महान दल। बड़ी खबर, महान दल के अध्यक्ष केशवदेव मौर्य ने फैसला ले लिया है। सपा गठबंधन से अलग होने का फैसला ले लिया है केशवदेव मौर्य ने। नाराज हैं इसलिए क्योंकि एमएलसी की सीट नहीं दी उन्हें समाजवादी पार्टी ने। विधानसभा चुनाव में महान दल को 2 सीटें मिली थी चुनाव लड़ने के लिए, दोनों सीटों पर उनको हार हाथ लगी। समाजवादी पार्टी गठबंधन के तौर पर उन्हें 2 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिली। विधानसभा की सीटें थी फर्रुखाबाद सदर और बदायूं की बिल सीट। सपा के सिंबल पर भी महान दल के 2 प्रत्याशी चुनाव लड़े थे। समाजवादी पार्टी गठबंधन में गहरी दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जब शिवपाल सिंह यादव ने अपनी राहें जुदा कर ली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केशव देव मौर्य महान दल के अध्यक्ष भी अब अखिलेश यादव से नाता तोड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं कि सर, एक दौर वो रहा कि जब आप लगातार कह रहे थे, लगातार आपका नारा भी था कि महान दल ने ठाना है समाजवादी सरकार लाना है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, और अचानक से आप राहें जुदा कर रहे हैं। नाराजगी की वजह क्या? देखिए, अचानक से कुछ नहीं होता। समाजवादी पार्टी गठबंधन में मुझे शुरू से ही सबसे अलग थलग रखा गया। जिस तरह जयंत जी को तवज्जो दी गई, उनकी रैलियां कराई गई, उनके साथ रथ यात्रा की गई, जिस प्रकार ओम प्रकाश राजभर जी को सम्मान दिया गया, जिस तरह इन सबको सीटें दी गई, कृष्णा पटेल तक सबको सीटें दी गई, मुझे नहीं दी गई। मैंने हमेशा आंख बंद करके समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव जी का समर्थन किया, केवल इसलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहता था। लेकिन अपमान पर अपमान। मुझे याद है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ज्वाइन किए जब भारतीय जनता पार्टी में, मैं समाजवादी पार्टी में भाजपा से आके, उस समय क्या मुझे नहीं बुलाया जा सकता? पूरे प्रदेश के मौर्य समाज के लीडर अखिलेश जी के साथ थे, तो मैं भी तो गठबंधन में था। क्या मुझे बुलाया जाता तो अपमान हो जाता अखिलेश यादव जी का या स्वामी जी का? मुझे भी तो बुलाया जा सकता था, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। चुनाव के बाद सबको बुलाया गया। क्या माना जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य को केशव देव मौर्य से ज़्यादा तवज्जो मिल रही है, ये वजह है नाराजगी? बिल्कुल मिल रही है। चुनाव में जिन क्षेत्रों में, जिन विधानसभाओं में महान दल का मजबूत संगठन था, वहाँ भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी से रैली कराई गई और केशव देव मौर्य को अलग थलग रखा गया। मुझे याद है, मैं बदायूं में बिलसी में मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा था, मैं बिलसी कार्यालय पर बैठा था। 2 रैली हुई बदायूं में, लेकिन दोनों रैली अखिलेश यादव जी ने की, मुझे नहीं बुलाया। मैं जब बदायूं में बैठा हूँ तो नहीं बुलाया था। और तमाम सीटों पर समाजवादी पार्टी को मेरी वजह से फ़ायदा मिला, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर तवज्जो और दिया गया होता तो सरकार होती। और मुझे समाजवादी पार्टी ने अंधेरे में रखा, फिर भी मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। मैंने क्या चाहते थे? आपको एमएलसी चाहते थे? बिल्कुल चाहता था, बिल्कुल। मैंने कोई वादा किया? मैंने जब मैं गठबंधन में गया तो मैंने बिना शर्त गठबंधन किया था, लेकिन मैंने आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहा था कि जब आप सरकार बना लें तो मैं आपसे, जब आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आपसे ठीक से मांगूंगा, कस के मांगूंगा। तो उन्होंने कहा क्या मांगेंगे? हम कहते तब बताऊंगा। ठीक है, सरकार नहीं बनी, अगर सरकार बनती तो मैं मंत्री पद मांगता, लेकिन सरकार नहीं बनी तो आप जब नहीं देने लायक है तो मैं वो तो नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन जो आप देने लायक हैं, जब राज्यसभा आप दे सकते हैं जयंत जी को, तो क्या इस चुनाव में आप सबको ज़्यादा सीट भी आपने दी? मैं नहीं रोया, जो बच्चा रोए उसे ही दूध मिलेगा, जो रोया उसे सीट मिली, जो नाराज़गी दिखाया, आपकी बेइज्जती किया, जो उसको सीट ज़्यादा मिली, जो कांग्रेस के साथ है हवाई जहाज़ में बैठ के प्रियंका जी के साथ चला गया, उसे 31 सीट मिल गई। मैं आपके साथ ईमानदारी से रहा तो मुझे 2 ही सीट, वो भी मेरे मन की नहीं मिली। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। खुल के बात की अपने मन की केशवदेव मौर्य ने, अभी आपने देखी। इधर आज लखनऊ में सपा के 4 प्रत्याशियों ने एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन कर दिया है। सोबरन सिंह यादव ने नामांकन नहीं किया, सोबरन के बेटे मुकुल यादव ने नामांकन किया है। सपा से स्वामी प्रसाद मौर्य ने नामांकन किया। शहनवाज आलम और जैस्मीन अंसारी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। आज अखिलेश यादव इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। चारों चेहरे इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। मुकुल यादव जो सोबरन सिंह यादव के पुत्र हैं, इसके अलावा शहनवाज आलम, जैस्मीन अंसारी, स्वामी प्रसाद मौर्य, चारों ने नामांकन किया। चारों को बाद में बधाई और शुभकामनाएं दी अखिलेश यादव। पार्टी के सभी हमारे सदस्य जिन्होंने नामांकन किया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।
मैं पार्टी के विधायकों को अब धन्यवाद देता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत ही सीनियर नेता हैं। वो दोनों सदनों में और सदन में समय समय पर अपनी बात रखी है उन्होंने। वो सरकार के कामकाज को भी समझते हैं और वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह करके भी उन्होंने सरकारों को घेरने का काम किया है। समाजवादी पार्टी में आज वो हैं। हमें खुशी है कि जनता की आवाज़ को, किसान, मजदूर, नौजवानों के सवालों को अपर हाउस में बड़ी जिम्मेदारी के साथ रखने का काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। यूपी से केशव प्रसाद मौर्य, दानिश अंसारी समेत उन तमाम मंत्रियों का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है जिनको योगी सरकार में हुए मंत्रिमंडल में जगह मिली थी, लेकिन वो विधायक नहीं थे या उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था। केशव प्रसाद मौर्य, चौधरी भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर मिश्र, दयालु, जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी, दानिश आजाद अंसारी, बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा को विधान परिषद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। देखिए आप तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के 9 उम्मीदवारों की विधान परिषद के लिए। नरेंद्र कश्यप मंत्री हैं, जसवंत सैनी भी मंत्री हैं, दानिश आजाद भी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और ये सभी विधान परिषद के उम्मीदवार हैं भाजपा के। ऐसे ही दयाशंकर मिश्र, दयालु, बीएल दोहरे, मुकेश शर्मा उम्मीदवार घोषित किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।